नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु देव के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 अप्रैल 2022 को पूरे 18 महीने बाद केतु देव वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर केतु देव पूरे 18 महीने विराजमान रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केतु देव के राशि परिवर्तन से कौन सी है वो 5 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए ये समय रहेगा बेहद खास। सबसे पहले जान लेते हैं कि केतु देव किन चीजों के कारक होते हैं। मित्रों, केतु मोक्ष के कारक होते हैं, गूढ़ विद्याओं के कारक होते हैं, ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि के कारक होते हैं, अपने पराये में फर्क समझाने के कारक भी केतु देव होते हैं। तो अब जब केतु देव वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में आने वाले हैं तो हम जानेंगे उन सभी राशियों के बारे में जिनके लिए ये राशि परिवर्तन उनके जीवन में लाने वाला है बड़ा बदलाव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि ये वीडियो लग्न पर आधारित है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी वो ये है कि इन 5 राशियों को कौन सी उपलब्धियां मिलने वाली है, इन 5 राशियों को कौन सी सावधानियां बरतनी है और तीसरी चीज, इन सभी राशियों को कौन से उपाय करने हैं केतु देव के राशि परिवर्तन के पश्चात। तो ये 3 चीजें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं प्रथम राशि के बारे में और वो है मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में केतु देव का राशि परिवर्तन उनके लिए सडन बेनिफिट्स के योग बना रहा है। यानी आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन सकती है या फिर संतान से संबंधित भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है या फिर अन्य कोई शुभ समाचार अचानक सुनने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके आय में वृद्धि होने के योग बनते हैं, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं या फिर आप प्रेजेंट जो कार्य कर रहे हैं उसमें ही सक्सेस मिल सकती है। तीसरी चीज, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग भी बनते हैं। पिछले दिनों आपके जो कार्य अटक रहे थे, जिन कार्यों में आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब वो सभी कार्य आपके भाग्य के सपोर्ट से बन जाएंगे और आपकी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। इस समय में यानी 12 अप्रैल के बाद आप लोग बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेंगे, जो डिसीजन आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। यानी केतु देव आपको ये सारी चीजों की समझ देगा कि आपको कब और क्या करना है, व्यापार में किस प्रकार से आपको उन्नति करनी है, इन सभी चीजों की समझ केतु देव आपको देंगे। ये तो नहीं वो चीजें जो उपलब्धियां आपको केतु के राशि परिवर्तन के बाद मिलने वाली हैं। अब जान लीजिए उन चीजों के बारे में जिसमें आपको सावधानियां बरतनी है। मित्रों, केतु देव के राशि परिवर्तन के पश्चात आपको अपने पिता से और अपने बड़े भाई बहनों से संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो मन मुटाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ छोटी छोटी बीमारियां या छोटे छोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप सभी को स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। खास तौर से पेट से संबंधित परेशानियों का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। यदि आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो केतु देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए रहेगा बेहद खास। आप जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में और वो है मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए केतु देव का ये राशि परिवर्तन उनकी धन से संबंधित समस्याएं समाप्त कर देगा। साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में यानी आपकी जॉब में भी आपको उन्नति दिलाएगा, साथ ही साथ आपके बिजनेस में भी आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। यानी केतु देव का ये राशि परिवर्तन आपके कर्म क्षेत्र की सभी स्थितियों को मजबूत कर देगा और कर्म क्षेत्र के रास्ते में आने वाले सभी व्यवधानों को समाप्त करेगा। इसके साथ ही आपकी धन से संबंधित सभी स्थिति को मजबूत कर देगा। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को, ऑब्स्टेकल्स को भी समाप्त कर देगा। यानी केतु देव का ये राशि परिवर्तन आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ाएगा। यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुकदमे चल रहे थे तो वो आपके पक्ष में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोन से संबंधित भी यदि कोई समस्या चल रही थी तो वो अब समाप्त होगी। तो इस प्रकार से केतु देव का राशि परिवर्तन जहां आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपकी धन से संबंधित सभी समस्याएं, साथ ही कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन सभी चीजों को
आपके पक्ष में ला देगा, वहीं दूसरी तरफ आपको रखनी पड़ेंगी कुछ सावधानियां। तो अब जान लेते हैं उन सावधानियों के बारे में। तो मित्रों, केतु देव के राशि परिवर्तन के पश्चात यानी 12 अप्रैल के पश्चात आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो सबसे पहले तो आपको अपने परिवार में ही कलह की स्थिति दिख सकती है, यानी परिवार में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपके बॉस व कलीग्स के साथ भी आपके संबंधों में खटास आ सकती है। तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर पूर्णतया कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। बिन बात की किसी भी वाद विवाद में ना फंसे और एक चीज का पूर्णतया ध्यान रखें, वो है आपका स्वास्थ्य। यदि आपने इस पीरियड में अपनी हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रखा और अन्य सावधानियों का भी ध्यान रखा तो केतु देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए भी रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं तीसरी राशि के बारे में और वो है मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन उनके विदेश से संबंधित अच्छे योग बनाकर देगा। यानी यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपकी उन सभी स्थितियों को मजबूत करेगा। साथ ही साथ आपके लिए लग्जरी का वक्त लेकर आ रहे हैं, यानी आपके जीवन में भौतिक सुखों का संचार होगा। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानियां आपके जीवन में देखने को मिल रही थी तो वो अब समाप्त होंगी। अन्य भौतिक सुख सुविधा का साधन यदि आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए उत्तम योग बनेंगे। यदि आप पर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है उसमें भी सिचुएशन अब आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। खास तौर से यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित या अन्य किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुद्दा चल रहा है तो वो अब आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के भी योग बनेंगे। इसके पश्चात आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें अब समाप्त होंगी और अब आपके कार्य तेजी से बनने लगेंगे। तो मित्रों, ये तो वो स्थितियां थी जो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, पर अब जान लीजिए कि कौन सी सावधानियों का ध्यान भी आपको रखना है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को सबसे पहले फिजूल खर्च पर रोक लगानी है, अदरवाइज आपके हाथों से पैसा कहीं भी वेस्ट हो सकता है। इसके पश्चात दूसरी चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो है आपका स्वास्थ्य। यदि आपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखा तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए खास रहेगा। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपके शत्रुओं के साथ आपका व्यवहार, यानी आप शत्रुओं से सतर्क रहें और ध्यान पूर्वक ही अपने कार्य करें। यदि आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो केतु देव का राशि परिवर्तन आपके लिए भी रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में और वो है मित्रों धनु राशि। धनु राशि के जातकों के जीवन में केतु देव का ये राशि परिवर्तन उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाएगा। जी हाँ, आपकी पिछले दिनों में जो इच्छाएं चल रही थी, जिसके लिए आप अथक परिश्रम कर रहे थे, यानी पिछले दिनों में आपने जो एफर्ट्स लगाए, जो प्रयास किए, उनके रिजल्ट्स अब मिलेंगे और वो समस्त इच्छाएं आपकी अब पूर्ण होने के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपकी आय में वृद्धि होने के भी योग बनेंगे। आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, यहीं से आपकी आय बढ़ेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए सक्सेस के नए रास्ते खुलने के योग भी बनते हैं। केतु देव आपके जीवन में सडन बेनिफिट के योग भी बनाते हैं, यानी आपके जीवन में आपको अचानक किसी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, यानी धन से संबंधित भी कोई खुशखबरी मिल सकती है या फिर संतान से संबंधित भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। धनु राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही धनु राशि के मैरिड लोगों के लिए भी आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत ही मधुर नजर आएंगी। तो इस प्रकार से केतु देव का ये राशि परिवर्तन जहां एक तरफ आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रोफेशन में हर तरफ से आपको वृद्धि और खुशियां ही दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको रखनी पड़ेगी कुछ सावधानियां। कौन सी सावधानी आपको रखनी है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर। यदि आप स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस पीरियड में मेहनत से जी नहीं चुराना, यानी आपको जो कुछ भी लाइफ में मिलेगा
वो मेहनत करने के बाद ही मिलेगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस वक्त मेहनत करने से जरा भी पीछे नहीं हटना है। साथ ही आप अपने कार्य के साथ साथ अपने जीवन साथी को भी समय दें, अदरवाइज आपके आपसी मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो केतु देव का ये राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए भी रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में, और वो है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन उनके भाग्य में उन्नति करने आ रहा है। और आप सभी जानते हैं मित्रों कि कितनी भी मेहनत कर लो, यदि भाग्य का साथ नहीं मिलता तो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। और केतु देव का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले उनको भाग्य का सपोर्ट देगा, यानी जो कार्य आपके अटक रहे थे अब वो भाग्य के सपोर्ट से पूर्ण हो जाएंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उनके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी व्यापारिक यात्राएं होंगी उनके शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस पीरियड में आप जो डिसीजंस लेंगे वो भी आपके फेवर में ही जाएंगे, यानी आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके जीवन में आपको और अधिक सफल बनाएंगे। केतु देव के राशि परिवर्तन के पश्चात आपको आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनते हैं। संतान से संबंधित भी यदि कोई चिंताएं थी तो वो समाप्त होंगी। कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पेट से संबंधित यदि कोई चिंताएं चल रही थी तो वो अब समाप्त होंगी। तो इस प्रकार से कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कुंभ राशि के जातकों को कौन सी सावधानियां बरत लेनी चाहिए। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों को सबसे पहले मेहनत से पीछे नहीं हटना है। इस पीरियड में आपको अच्छे फल तभी प्राप्त होंगे जब आप जी जान से मेहनत करेंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेट से संबंधित यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो उसका तुरंत इलाज करें, जरा भी लापरवाही ना करें। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है अपने पिता के साथ अपने संबंधों पर, यानी पिता के साथ मन मुटाव की स्थिति मत बनाइए, अदरवाइज ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। यदि आपने इन चीजों का ख्याल रखा तो आप देखेंगे कि केतु देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद खास रहेगा। अब जान लेते हैं कि आप सभी को केतु देव के राशि परिवर्तन के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए कौन सी रेमेडीज या कौन से उपाय कर लेने चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी, परंतु उन उपायों को आपने पूरी श्रद्धा से और पूरे डिसिप्लिन होकर करना है। यदि आप इसे पूरे अच्छे ढंग से करेंगे, मन से करेंगे, ध्यान रखकर करेंगे तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा। तो पहला उपाय आपको बताती हूँ और वो यह है कि आपको केतु के मंत्रों का जाप करना है। वो मंत्र क्या है? ओम केम केतवे नमः। क्या मंत्र है? फिर से सुन लीजिए, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का जाप आप डेली कीजिए। दूसरा उपाय, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर बच्चों में वितरित कीजिए। ये उपाय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, हरे वृक्षों में जल डालिए, हरे वृक्षों का ख्याल रखिए। यदि आप अपने घर में भी प्लांट्स लगाते हैं तो उनका ख्याल रखिए, ये भी रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अंतिम चीज, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। यदि आप इन रेमेडीज को करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। मित्रों, हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और इन रेमेडीज में भी बहुत शक्ति होती है। इसे आप श्रद्धा पूर्वक करके देखिए, फिर आप मुझे खुद बताएंगे कि ये राशि परिवर्तन में आपने उन कठिनाइयों का सामना नहीं किया जो आप कर सकते थे, या फिर आपके जीवन में जो भी परेशानियां आई वो बहुत हल्के में ही आकर चली गई। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो में बताई गई सभी चीजों का पालन करेंगे। अगले वीडियो में फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।